कर रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल। तो आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एरा है, जो सेंचुरी चल रही है, वो आईटी की है। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा हो रहा है। तो पेमेंट्स को भी ऑटोमेट कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ, कारोबार में या आप कह सकते हो कि बिजनेस में बहुत तेजी आ गई। पैसा जो था अब करेंसी नहीं रह गया, अब वो डिजिटल करेंसी हो गया। पैसा आपका क्या हो गया, डिजिटल करेंसी हो गया। तो आज ये सामने आपके कंटेंट भी लिखा हुआ है, उसमें भी आप देख रहे हो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि नाउअडेज एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड। डिजिटाइज, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिजिटाइज, जो कि डिजिटल से मिलके बना, किसी चीज को डिजिटल कर देना इज कॉल्ड डिजिटाइज। तो डिजिटाइज मींस वी कैन एक्सेस और गेट एवरी सर्विस इन डिजिटल फॉर्मेट थ्रू मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स या अदर कोई भी डिवाइस। तो जो इन्वेंशन था कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स का, उसने एक ह्यूज इंपैक्ट, एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में। जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर था उसमें कंप्यूटर और मोबाइल्स ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। टुडे यूजिंग कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन, अ पर्सन कैन एक्सेस हिज और हर ओन बैंक अकाउंट। आप अपना बैंक अकाउंट यूज कर सकते हो भाई। आपने मोबाइल बैंकिंग रखी हुई है, आपने इंटरनेट बैंकिंग रखी हुई है, आपने यूपीआई अकाउंट बना रखा है। आप तुरंत चेक कर सकते हो कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, या हमें पैसा ट्रांसफर करना है, आप तुरंत जाते हो, विद इन मिनट आप पैसे ट्रांसफर करके रिसिप्ट रख लेते हो। तो हर एक चीज, मतलब अब आप ये बोल सकते हो कि आपका बैंक अकाउंट आपके फिंगर टिप्स पे है। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, रिन्यू डिपॉजिट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो बिल्स की, टिकट बुक कर सकते हो, मूवी टिकट बुक कर सकते हो, बहुत सारे काम आप विद द हेल्प ऑफ डिजिटाइजेशन कर सकते हो। फायदा क्या हुआ, बेसिकली सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारा टाइम बचने लगा। भाई बैंक में सिर्फ अगर पासबुक आप प्रिंट कराने जाते थे, आज भी ये सिनेरियो है कि बैंक में अगर आप पासबुक प्रिंट कराने जा रहे हो तो दिन भर का टाइम आपका लग जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि डिजिटल सर्विसेज हेल्प टू सेव टाइम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन अ सिंगल टच। आप कियोस्क मशीनें बहुत ढेर सारी लगी हुई, आप वहां जाते हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो, पासबुक अंदर डालते हो, प्रिंट होके विद इन मिनट आपका पासबुक मिल जाता है। उसके बाद अगर हम जब चाहें जो चाहें इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं विदाउट गोइंग टू बैंक ऑफिस। तो टाइम बच गया, प्लस सिक्योरिटी भी इनहेंस हुई है। इस पॉइंट पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ आईटी के हमेशा से दो पहलू रहे हैं, कुछ बैड इफेक्ट्स रहे हैं, कुछ अच्छे इफेक्ट्स रहे हैं। तो अगर कुछ अच्छाई होती किसी चीज में तो कुछ बुराई भी होती है। तो अगर हम देखें अच्छाई के कंपैरिजन में बुराई हम हमेशा निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी हम प्रिकॉशन बरतें तो कोई बुराई नहीं है। तो बेसिकली टाइम बचा और सब कुछ क्या हो गया, डिजिटल हो गया, बहुत तेजी से होने लगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो अब पॉइंट डिस्कस होने जा रहा है कि की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ की कंपोनेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो हमारा है डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म हमें मिले कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो, और हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो, मतलब हम और हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों की बात कर रहे हैं। सेंडर और रिसीवर मतलब अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में बात करें तो क्रेडिटर और डेबिटर दोनों एक सिंगल कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए। जैसे अगर हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो अगला पर्सन भी यूपीआई पे होना चाहिए, तभी तो हम उसको पेमेंट कर पाएंगे, ये मैंडेटरी है।
अगर वो पर्सन यूपीआई पे नहीं है तो हम उसको यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, यूपीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं पैसा, लेकिन अगर यूपीआई टू यूपीआई करना है तो उसे भी यूपीआई पे होना पड़ेगा। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म की बात करें तो इट इनेबल्स अ कस्टमर टू यूज अ डिवाइस टू मेक और रिसीव पेमेंट एंड ट्रांसफर and to store values electronically with a bank or any such non-bank institute which permit to store electronic values. The important thing is that there is no contribution of cash money in it. मतलब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, अगले को पैसा रिसीव हो रहा है, हमारा पैसा कट रहा है, और ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। बैंक इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस लिए, ताकि एक ट्रांजेक्शन की डिटेल मेंटेन रहे। लेकिन इतना सारा काम हो रहा है, यहाँ पे कैश कहीं भी इन्वॉल्व नहीं, कैश कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। सब कुछ क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन के फॉर्म में हो रहा है, टोकन अमाउंट के फॉर्म में हो रहा है। तो ये आपका पहला था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दूसरा आपका है कि रिटेल एजेंट। रिटेल एजेंट मतलब एक ऐसा आदमी, जी जड्डू जी हर खुला हेलो, हम बात कर रहे हैं सेकंड की कंपोनेंट, दैट वन इज योर रिटेल एजेंट। तो रिटेल एजेंट मतलब एक डिजिटल पर्सन जो डिजिटल सर्विसेज से क्या हो, कनेक्टेड हो, जो डिजिटल सर्विसेज से क्या हो, कनेक्टेड हो, जो सीधे से ऐसे बात कर सकते हैं कि जो हमारे कैश को किस में कन्वर्ट कर दे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, हमारे कैश को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, इज कॉल्ड रिटेल एजेंट। तो रिटेल एजेंट्स यूजेस अ डिजिटल सर्विस connected to communication infrastructure to transmit and receive transaction details. It enables customer to convert cash into electronically stored value and to transform stored value back to cash. मतलब हमारे कैश को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और डिजिटल फॉर्म वाले कैश को हमारे कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, दोनों प्रोसेस कर सकता है। हम जाते हैं, जैसे हमने बोला कि भैया ये पैसे ट्रांसफर करने, तो वो हमसे कुछ चार्ज लेता है और क्या करता है, हमारे पैसे को वो ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, जहाँ पे हमें भेजना होता है। और अगर कहीं से पैसा आया होता है और हम जाते हैं उसके पास और बोलते हैं कि भैया हमारे खाते में इतना पैसा है और आप इसको क्या कर दो, हमें निकाल के दे दो, कुछ सर्विस चार्ज वो लेता है, कुछ पैसे लेते हैं और वो क्या करते हैं, उस डिजिटल करेंसी को कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो दोनों काम करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, कैश डिपॉजिट भी करता है और कैश क्या करता है, निकालता भी है। ठीक है, विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है। भाई बैंक में जब पैसे जमा होते हैं दैट वन इज कॉल्ड डिपॉजिट, और जब बैंक से पैसे निकलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विड्रॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिटेल एजेंट्स होते हैं ये सारे काम करते हैं। मतलब ये एक डेस्टिनेशन होते हैं जिसकी हेल्प से बैंक्स अपनी सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि बैंक होता है, एक मेन ब्रांच होती है और उन लोगों ने अपनी छोटी छोटी ब्रांच खोल रखी है। एक पर्सन को दे देते हैं कि वो पैसा निकाल सकता है, जमा कर सकता है और क्या पासबुक वगैरह अपडेट कर सकता है। मतलब बेसिक नीड वाली सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड हो जाती है। इस तरीके से रिटेल एजेंट्स, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, अगर आपने कभी यूज करा हो एयरटेल पेमेंट बैंक, तो क्या होता है, मोबाइल शॉप्स पे उन्होंने अपने
रिटेल एजेंट्स बना रखे हैं, आप जाते हो, अपना आधार लगाते हो और आपका पेमेंट हो जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं, ये सारी चीजें। थर्ड जो इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट है वो डिवाइसेस, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए होगी, सब कुछ चाहिए होगा, आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। तो ऑथेंटिक आपको कैसे प्रूव किया जाए, आपका थंब कैसे मैच करा जाए? तो जो भी आपके पॉस टर्मिनल होते हैं, पॉस POS, पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ सर्विस भी बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो यहाँ पे जो डिवाइसेस होती हैं वो पॉस टर्मिनल्स पे आपको ऑथेंटिक करती हैं, आपको आपके कार्ड को, आपके बैंक डिटेल्स को ऑथेंटिक करती हैं और आपको अलाउ करती हैं कि हाँ आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिवाइसेस होती हैं। जैसे आपका पॉस मशीन आता है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हो, कार्ड स्वाइप करना बोलते हैं। आपका बायोमेट्रिक मशीन्स आती हैं, आपके फिंगरप्रिंट सेंसर्स आते हैं, ये सारी आपकी क्या है, डिवाइसेस। तो ये 3 कंपोनेंट्स थे जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारी बहुत मदद करते हैं, जिनमें पहला क्या था, डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म था, दूसरा रिटेल एजेंट्स थे और तीसरा क्या था, डिवाइसेस थे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे। हमने SBI में एक अकाउंट ओपन करा, तो हम एक बैंक वाले हो गए, बैंक अकाउंट होल्डर हो गए। अब हम कैश में बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हमने क्या करा, गूगल पे ऐप डाउनलोड कर लिया या फोन पे डाउनलोड कर लिया, कि जो भी कोई भी एक UPI या फिर कुछ भी डाउनलोड कर, उसको अपने डेबिट कार्ड वगैरह से कॉन्फ़िगर कर लिया। तो हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब हम अपने आप को ऑथेंटिक कर रहे हैं, हमने एक पिन बना लिया, तो हम एक एजेंट हो गए, हम पैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैश किसी से लेके उसके खाते में भेज सकते हैं, या हमारे पास कैश है तो उसको अपने अकाउंट में भेज के निकाल सकते हैं। तो इन सारे कार्यक्रम में एक डिवाइस यूज हुई, दैट डिवाइस इज योर मोबाइल फोन। तो आपका मोबाइल फोन कैपेबल होना चाहिए ताकि आप क्या कर सको, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सको। तो ये सारे प्रोग्राम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल टूल। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक आम आदमी तक, मतलब वो जैसे पॉलिटिशियन बोलते हैं कि देश के कोने में बैठे हुए एक सिंगल आदमी तक, तो इसको अगर डिजिटल भाषा में बोले तो सिंगल नोड ऑन एवरी नेटवर्क, एक नेटवर्क में एक सिंगल लास्ट नोड तक फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवर करना, फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या करना, डिलीवर करना थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। डिलीवर करना किसके थ्रू, टेक्नोलॉजिकल इनहैंसमेंट्स, जो भी जैसे आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन चीजों के थ्रू डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवर करना इस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल फाइनेंशियल टूल। Digital financial tools also plays a very important role in small business। आपको स्मॉल बिजनेस करना है तो पेमेंट वगैरह लेने के लिए आजकल देखो किराना शॉप वाले भी QR कोड रखे रहते हैं, आप उसको जाते हो, स्कैन करते हो, पेमेंट आप कर सकते हो। QR का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगर आप QR नहीं देखे हो तो QR आप कुछ इस तरीके का होता है, आपको दिखा देते हैं। एक ये इमेज के फॉर्म में कुछ कोडेड लैंग्वेज होती है इस तरीके से, इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो आपको कुछ नहीं, जैसे आप वैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो आपको बैंक का अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और भी सारी डिटेल भरनी होती है, लेकिन QR में आपको कुछ नहीं, आपको कैमरा ओपन करना है ऐप में जाके और QR जो होगा आपका स्कैन हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक
फिलअप होके आ जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका क्यूआर कोड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सिक्योर करना, उनकी हिस्ट्री मेंटेन करना, ऑटो डेबिट, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों को करने में कुछ चीजें यूज होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ठीक है, जिनमें